सेट प्रैक्टिस सेट 1 स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? भीमराव अंबेडकर। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? भीमराव अंबेडकर। वर्ष, दूसरा क्वेश्चन, वर्ष 1920 ईस्वी की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया, वह सभा किस शहर में हुई थी? इलाहाबाद में। वर्ष 1920 ईस्वी खिलाफत कमेटी का सभा जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया, वह सभा किस शहर में हुई थी? इलाहाबाद में। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल की स्थापना में शामिल नहीं थे? होम रूल की स्थापना में शामिल थे एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक और एस सुब्रमण्यम अय्यर। तीनों व्यक्ति शामिल थे होम रूल की स्थापना में। चौथा क्वेश्चन, नोआखली घटना के समय गांधी जी के निजी सचिव कौन थे? प्यारेलाल। नोआखली घटना के समय जो महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? प्यारेलाल। पाँचवा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था रचनात्मक कार्यक्रम को। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था रचनात्मक कार्यक्रम को। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? रचना कौन कौन सी है? दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ और देवी चौधरानी, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। वर्ष 1911 ईस्वी में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? गोपाल कृष्ण गोखले। वर्ष 1911 ईस्वी में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। नौवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? अल्ली सीताराम राजू। निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति जो कि रंपा विद्रोह से संबंधित है? अल्ली सीताराम राजू। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? करमशाह। पागलपंथ की स्थापना किसने किया था? करमशाह। पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? तुगलमा पद्धति। पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? तुगलमा पद्धति। अगला 12वां क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र शर्की राजवंश की स्थापना किसने की थी? मलिक उल शर्क ने। मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र शर्क राजवंश की स्थापना किसने की थी? मलिक उल शर्क ने। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों का सावधान प्राप्त हुए कहाँ? जोरबे संस्कृति से। जोरबे। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों का सावधान कहाँ प्राप्त हुए हैं? जोरबे संस्कृति से। 14वां क्वेश्चन, भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? गुप्त। भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? गुप्त। धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ में। धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। यूरोप को उत्तरी अमेरिका में से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है गिरिपद स्थित का। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है गिरिपद स्थिति का। निम्नलिखित में कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? निहारिका। सौर परिवार से संबंधित कौन सा है? धूमकेतु ग्रह और क्षुद्र ग्रह। निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में कहा गया है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 98 संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 98 में कहा गया है। अनुच्छेद 239 में संसद सचिवालय। अनुच्छेद 239 में कहा गया है संसद सचिवालय। अनुच्छेद 98 में संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 98 और अनुच्छेद 239 संसद सचिवालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में जो कि राज्य सरकार का स्थानीय आंकड़ों पर नियंत्रण नहीं होता है?
नागरिकों की शिकायतें निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है। नागरिकों का शिकायतें निम्नलिखित कथन या कथनों में से कौन से कथन गलत है बी, सी और डी, जो कि गलत है। सही कौन है? सही ए सही है। मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। 23 क्वेश्चन, वर्ष 2011 ईस्वी में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का संबंध किस विषय से है? सहकारी संस्थाओं का गठबंधन व कार्य संचालन से। वर्ष 2011 ईस्वी में भारत के संविधान में होने वाले 97वां संविधान संशोधन का संबंध किस विषय से है? सहकारी संस्थाओं का गठन एवं कार्य संचालन। सहकारी संस्थाओं का गठन 97वां संविधान संशोधन से 2011 में हुआ था। भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित किया गया? 1996 में। भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित किया गया था? 1996 में। व्यक्तिगत परिकोज्य आय यानी कि पीटीआई बराबर क्या होता है? व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत का भुगतान माइनस गैर कर भुगतान। व्यक्तिगत परियोज्य आय यानी कि पीटीआई बराबर क्या होता है? व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत का भुगतान माइनस गैर कर भुगतान। शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह अत्यंत वाष्पशील। शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह क्या? अत्यंत वाष्पशील है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब जलवाष्प में परिवर्तन होता है तब वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है। जब जलवाष्प में परिवर्तित होता है तब वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होता है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य पदार्थ में परिवर्तन करते हैं? हरे पौधे 1%। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का 1% ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाएं। आर्सेनिक से संबंधित रोग। धातु और उसके संबंधित रोग हैं। आर्सेनिक से फेफड़े का कैंसर होता है। आर्सेनिक से क्या होता है? फेफड़े का कैंसर। कैडमियम से हड्डियों में कमजोरी। पॉलीविनाइल क्लोराइड से श्वसन संबंधित समस्या। पॉलीविनाइल क्लोराइड से श्वसन संबंधित समस्या होता है। बेरियम से क्या होता है? मस्तिष्क सूजन। बेरियम से होता है मस्तिष्क का सूजन। आर्सेनिक से होता है हड्डियों में कमजोरी। आर्सेनिक से नहीं, फेफड़ों का कैंसर होता है आर्सेनिक से। कैडमियम से होता है हड्डियों में कमजोरी। पॉलीविनाइल क्लोराइड से होता है श्वसन संबंधित समस्या और बेरियम से होता है मस्तिष्क का सूजन। अगला क्वेश्चन। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? स्टीरीकरण। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है वान डर वाल्स बलों द्वारा। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है क्योंकि वान डर वाल्स बलों द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा एक आयात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने में संबंधित है? सल्फर डाइऑक्साइड। किस प्रकार के ऊतक ने मनुष्य में ग्रंथि का निर्माण होता है? उपकला ऊतक। किस प्रकार के ऊतक से जो मनुष्य में ग्रंथि का निर्माण होता है? उपकला ऊतक से। मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? प्रतिजीवाणु कारक रूप। मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? प्रतिजीवाणु कारक रूप में। पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? स्फीति दाब। पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना स्फीति दाब पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में कौन सा फूल का एक अंश या भाग है? स्त्री केसर जो कि है ना फूल का ही एक भाग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 क्वेश्चन। सफ़ेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? 1 और 2 जो कि सही है। सफ़ेद फास्फोरस यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है। यह अत्यधिक
ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है। सफ़ेद फास्फोरस एक विषैल पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है। यह अत्यधिक ज्वलनशील है। यह हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है, यानी कि जल जाता है। 38 क्वेश्चन। सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है? हिस्टामिन। सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन नासिक संकुलन के लिए उत्तरदायी है? हिस्टामिन। केंद्रीय कला। केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? अंतःद्रव्य जालिका में। केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग में द्वारा होता है? अंतःद्रव्य जालिका में। लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? संवहनीय ऊतक। लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? संवहनीय ऊतक। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है? आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूति के क्रय और विक्रय करना। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है? आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना। पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? तारापोर समिति। पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्नलिखित में से किस समिति ने की थी? तारापोर समिति। भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? एच बायरोज। भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? एच बायरोज। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? पश्चिमी घाट। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? कच्छ में। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? कच्छ में। निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीव नहीं बल्कि मन है? महात्मा गांधी ने कहा था। द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? श्रीपाद अमृत ढांगे ने द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? श्रीपाद अमृत ढांगे। भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती? नागालैंड। भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती? नागालैंड। HDPE का पूरा नाम क्या है? हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन। अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं दमदमा से। तीनों को अगर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए बुर्जहोम से। मानव के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ बुर्जहोम से। जुतुया खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा एवं लोथल से। युग्म समाधियाँ का प्रमाण मिला है कालीबंगा एवं लोथल से। फिर से देखते हैं। भारत में जो कि मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं प्राचीनतम अस्थायी जीवन मेहरगढ़ से। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं दमदमा से। गर्त आवास के साक्ष्य मिला है बुर्जहोम से। गर्त आवास का साक्ष्य मिला है बुर्जहोम से। मानव के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य मिला है बुर्जहोम से। जुतुया खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है कालीबंगन एवं लोथल से। युग्म समाधियाँ का प्रमाण मिला है कालीबंगन एवं लोथल से ही।